बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी शाही खीर, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इसको घंटों पकाना पड़ेगा। आज खीर की ऐसी अनोखी रेसिपी है कि आप सबको पसंद आएगी। और अगर ये खीर की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। मीठी स्पेशल खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास हैं चावल 1 कप। टूटे चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे टोटा चावल भी कहा जाता है। इससे खीर बहुत ही मज़े की बनेगी। वैसे आप बासमती राइस भी ले सकते हैं। चावल को बस 2 से 3 पानी अच्छे से धो लें। 2 ग्लास पानी में इसे बॉईल करें। अगर आपके पास टाइम है तो इन्हें 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। तो ये टोटा चावल बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो मैं इन्हें धोने के बाद कढ़ाई में शामिल कर दूंगी। पानी इतना डालें जिसमें चावल अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर मैंने चावल को 15 मिनट के लिए बॉईल कर लिया। इसमें पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है और चावल भी अच्छे से गल चुके हैं। मैशर की मदद से चावल को मैश कर लेंगे। तो पीसने के लिए किसी भी मिक्सी जार या हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पैचुला की मदद से या फिर मैशर की मदद से चावलों को मैश कर लें। तो चावल का हमने पेस्ट नहीं बनाना, ये हल्का सा दरदरा सा रहना चाहिए, नजर आना चाहिए। तो बस इस तरीके से चावल को मोटा मोटा मैश कर लेंगे। तो फिर इसमें डालेंगे दूध। अच्छा, 3 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस दूध में से 1 कप दूध मैंने पहले ही निकाल कर अलहदा कर लिया है। दूध मैं टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप गाय वाला दूध भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो मेरे घर में आज दावत है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा क्वांटिटी में ये खीर बना रही हूँ। मिक्स करें, दूध को एक अच्छा सा बॉईल आने दें। शाही खीर को खुशबूदार बनाने के लिए मैं छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करूंगी। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। 8 से 10 दाने छोटी इलायची डाल दें, मिक्स करें और खीर में अच्छा सा बॉईल आने दें। तो खीर को मैंने हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। इधर मेरे पास है 6 टीस्पून भर के वनीला कस्टर्ड के। ये जो चावल खाने वाला चम्मच होता है, 6 टीस्पून भर भर के डाले हैं। वैसे आप कस्टर्ड का कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, मगर वनीला फ्लेवर लेंगे तो ज्यादा सूटेबल रहेगा और इससे जो शाही खीर बनेगी शानदार फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह ताला। 1 कप दूध जो बचा कर रखा हुआ था, इसमें कस्टर्ड को अच्छे तरीके से घोल लें। इसकी गुठलियों को खत्म करें और इसे एक साइड पे रख दें। अब चलते हैं खीर की तरफ। दूध में एक बॉईल आ चुका है। चावल तो हमने पहले ही बॉईल कर लिए थे। तो यहाँ पर दूध के साथ चावल को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। तो इसे घंटों नहीं पकाएंगे, बल्कि मिनटों में ये मीठा तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो दूध में बॉईल आ जाए तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी चीनी। तो 3 लीटर दूध के हिसाब से मैं 2 कप चीनी डाल रही हूँ। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो फिर कम इस्तेमाल कर लें। चीनी डालने के बाद मैं खीर को मजीद 5 मिनट पकाऊंगी। वो इसलिए कि जब भी मीठे में चीनी शामिल की जाती है, चीनी अपना पानी छोड़ देती है। तो जब तक चीनी को ना पकाया जाए, कच्चा कच्चा सा फील होता है। तो 8 से 10 मिनट खीर को पकाएं। फिर इसमें डालेंगे कस्टर्ड, जो कि हमने घोल कर रखा हुआ था। तो इस तरीके से मिक्स करते रहें और थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते रहें। तो कस्टर्ड डालने के बाद बहुत ज्यादा गाढ़ापन नहीं आना चाहिए, कस्टर्ड का फ्लेवर आना चाहिए। साथ के साथ इसमें डालेंगे पिस्ता और बादाम, मिक्स करेंगे। चावल और कस्टर्ड के इस फ्लेवर से जो खीर बनेगी, यकीन करें बहुत ही शानदार बनेगी। मिक्स करते रहें। अगर तो इस स्टेज पर ये खीर की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब कस्टर्ड डालने के बाद भी मजीद 2 से 3 मिनट पकाएं, ताकि कस्टर्ड का भी कच्चापन चला जाए। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। बेहतरीन थिकनेस आ चुकी है, क्योंकि ये खीर ठंडा होने के बाद मजीद गाढ़ी होगी। तो खीर को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। सर्दियां हैं, इसे ठंडा होने में देर ही कितनी लगेगी। तो शाही खीर बना रहे हैं। अब इसमें शामिल करेंगे क्रीम। तकरीबन 2 पैकेट ले लें और इसमें शामिल कर। टेट्ला पैक की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर क्रीम ना हो तो आप इसमें फ्रेश घर वाली मलाई भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप जरा चेक करें, लग रही है ना टेस्टी और एकदम गाढ़ी। 1 चम्मच लेंगे, पूरी प्लेट खाली कर देंगे, इस बात की तो मैं गारंटी दूंगी। तो शाही खीर को अच्छा खासा ठंडा करने के बाद सर्व करें। यकीन करें, खाकर मजा आ जाएगा।
पिस्ता और बादाम से इसे गार्निश करेंगे। तो देखिए लग रही है ना टेस्टी। कोई भी ओकेजन हो, सेलिब्रेशन हो, मीठा तो हर घर में ही बनता है और खीर की ये रेसिपी आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।